हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जैसे बिहार एसएससी, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, एसएससी, सीजीएल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें जीके जीएस का प्रश्न होता है, साथ में करंट अफेयर्स का, उस परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं। और बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो से आप अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकें। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ऑप्शन है फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अल्गोहास धारा और क्यूराइल धारा। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्लोहास धारा आपका राइट आंसर होगा, जो कि महासागरीय धारा जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। अगला सवाल आपका होगा, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपको ये बताना है कि अड्डू प्रवाल जो द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, भारतीय महासागर और पैसिफिक महासागर। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका भारतीय महासागर आपका राइट आंसर होगा, जो कि भारतीय महासागर में ही आपका अड्डू प्रवाल द्वीप स्थित है। अगला सवाल आपका ये है, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये थोड़ा टाइप मिस्टेक है, और आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका हिंद महासागर ही आपका राइट आंसर होगा। ये टाइप मिस्टेक है, हिंद महासागर ही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन है कनारी, हम्बोल्ट्स, ओयासियो, अग्लोहास। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका अग्लोहास ही आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? ऑप्शन है पेरुवियन, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका पेरुवियन आपका राइट आंसर होगा। पेरुवियन आपका जो धारा है वो आपका शीत धारा है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक के डायनामेंटिला स्थित है? डायनामेंटिला स्थित आपको कहाँ है, वो किस महासागर में स्थित है, आपको ये बताना है। अगला सवाल है आपका इस प्रश्न का आपका ऑप्शन होगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। आपका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का आपका हिंद महासागर आपका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर में ही आपका डायनामेंटिना स्थित है। डायनामेंटिना स्थित आपका हिंद महासागर में ही है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है, आपको ये बताना है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर आपका सही जवाब अंटार्कटिका आपका होगा। और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भाग किसका है, यानी सबसे बड़ा भाग आपका सही जवाब प्रशांत महासागर का है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपका सही ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, फिजी और सेशल्स। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी का ज्ञापन पर हस्ताक्षर हमारे भारतीय इधर से भारतीय आपका सेमीकंडक्टर आपूर्ति हो जाएगा और नवाचार साझेदारी का समझौता आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। अगला सवाल आपका ये होगा,
भारत के नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन है जेपी सामंत, एस दुबे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुमन के बेरी। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका एस दुबे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? ऑप्शन है 14वां, 15वां, 17वां और 13वां। आपका सही जवाब जो होगा वो आपको 15वां आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि 14वां आपका राष्ट्रपति कौन थे। अगला सवाल आपका होगा, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? ऑप्शन है अनिल चौहान, विवेक राम चौधरी, अनिल कुमार लाहौटी। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिल चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रथम सीडीएस कौन थे? फर्स्ट सीडीएस कौन थे? आपको ये बताना है कि फर्स्ट सीडीएस कौन थे। आपको बताना है कि फर्स्ट सीडीएस कौन थे। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपका होगा, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका सबसे पहले कौन सा है ये आपको बताना है। पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको बताना है कौन है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? ऑप्शन है सुधा बालकृष्णन, तुषार मेहता, BBR सुब्रमण्यम, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका तुषार मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, भारत और किस देश के बीच ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी UAE हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? आपको ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में ये कौन सा घास का मैदान है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बेल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में आपका बेल्ट का घास का मैदान है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, 1883 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भूमि संबंधी विवेचना, टकसाल संबंधी सुझाव, शिक्षा का विकास, पुलिस कार्य पद्धति पर विचार। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई शिक्षा का विकास आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि 1883 ईस्वी में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य था ही कि शिक्षा पर विकास करना है हमको। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपका ये रहा, सुनीतावाद दर्शन संबंधित है। सुनीतावाद दर्शन संबंधित आपके किससे है? ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से आपका सुनीतावाद दर्शन संबंधित है। अगला सवाल हो जाएगा ये आपका, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। ये आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र में आपका कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस क्षेत्र के लिए लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। ये आपका कनाडा देश से लिया गया है। अगला सवाल आपका होगा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर 9 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 9 में कहा गया है कि किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः आपका समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, महाअधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? महाअधिवक्ता का कार्यकाल क्या है ये आपको बताना है। महाअधिवक्ता का कार्यकाल क्या है आपको ये बताना है। महाअधिवक्ता का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? महाधिवक्ता का कार्यकाल आपका इनमें से कोई नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये आपका देश का पहला राज्य आपका तेलंगाना बन गया, जो कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला ये आपका भारत देश का पहला राज्य आपका तेलंगाना बन गया है। अगला सवाल आपका होगा, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान डैश। आपेक्षिक आर्द्रता का मान आपका बढ़ता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, हाल ही में किस राज्य का
रटोल आम को जीआई टैग दिया गया है? ये आपको बताना है। रटोल आम जो है वो किस राज्य का फल है जो कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका बिहार का है, जो बिहार का रटोल आम है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपको कौन सा है वो निम्नलिखित में दिया गया है, वो आपको बताना है। तो वो आपका किलोग्राम वर्ग मीटर आपका जड़त्व आघूर्णन का मात्रक है। जड़त्व आघूर्णन का मात्रक आपका किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका होगा और इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह कथन आपका किसका है? जो स्टेटमेंट आपका है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका होगा आर हेनरियस का ही स्टेटमेंट है, जो कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका आर हेनियस का होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को मैं समाप्त करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।